अब आपका जो नेक्स्ट डाउट था वो ये था कि आपने फंक्शन ओवरलोडिंग का वन शॉट वीडियो देख लिया जिसमें 10 प्रोग्राम्स मैंने बोले हैं कि 10 प्रोग्राम्स का डिस्कशन यहाँ पर होगा, लेकिन गलती से मैंने यहाँ पर +2 प्रोग्राम्स और दे दिए, मतलब 12 प्रोग्राम्स हैं जिसमें से एक तो फंक्शन ओवरलोडिंग का है एक्स्ट्रा और एक प्रोग्राम स्ट्रिंग हैंडलिंग का है। तो यहाँ पर जितना मैंने बोला है उससे उम्मीद से ज्यादा दिया है इन शॉर्ट। अगर आपने ये पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल प्रोग्राम्स अगर आप काउंट करोगे तो 12 प्रोग्राम्स हैं। ओके, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हमने ये देख लिया, थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन हम कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पर उसका फ्रेमिंग क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और कुछ पॉइंट्स में आपको प्रॉब्लम भी आ रही होगी। तो उनमें से मैं 6 क्वेश्चंस निकालता हूँ यहाँ पर, और ये ऑलरेडी उसी के क्वेश्चंस हैं। उनमें से 6 क्वेश्चंस ये हैं और बाकी के क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं। इन्हीं को ही हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो कहानी क्लियर हो जाएगी। अगर हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर ये 2019 का, ईयर 2019 का क्वेश्चन है और 18 का क्वेश्चन है, दोनों में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो रिटर्न टाइप डबल दिया है, फंक्शन का नाम सीरीज है और 2 आर्गुमेंट हैं। इधर फंक्शन का नाम रिटर्न टाइप डबल है, वॉल्यूम फंक्शन का नाम है और आर्गुमेंट है। ओके, मतलब उसका जो प्रोटोटाइप है दैट इज लिटिल बिट सेम इन बोथ ईयर 19 और 18 में, बट इधर टास्क जो है सीरीज का दिया है। जिस बच्चे को सीरीज में प्रॉब्लम है उसके लिए ये थोड़ा हैवी हो सकता है, बट सीरीज इज टू सिंपल, आराम से कोई भी बच्चा ये सीरीज को कर पाएगा। और इधर तो उस बच्चे को टेंशन ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर है केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। मतलब इन दोनों क्वेश्चन को जब हमने एनालाइज किया तो उसमें प्रोटोटाइप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोटोटाइप तो ये है, रिटर्न टाइप दिया है, आर्गुमेंट दिए, फंक्शन का नाम दिया है, और जब भी रिटर्न टाइप दिया होता है उसके अंदर के स्ट्रक्चर में तो ये है कि सीरीज सॉल्व करना है। 19 वाले में सीरीज सॉल्व करना है और इसमें फॉर्मूला लगाना है। तो जो फॉर्मूला लगाया होगा वो तो आपको इजी गया होगा। फातिमा बताइए जरा, जिसमें फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया है डेट इज इजी फॉर यू, आई थिंक सो। यस सर, क्योंकि वो वही वैसे ही लिखना है ना सर, एज तो इट इज लिखना है, बस R3 हाँ। की जगह R इंटू R आ जाएगा, है यस ना। सर। क्रॉस की जगह पर एस्टेरिक साइन आ जाएगा, और हाँ यहाँ पर रिटर्न टाइप डबल है तो जो रिजल्ट निकाला है उसमें रिटर्न पॉइंट, स्टेटमेंट आ जाएगा। सर पॉइंट ये जीरो के सॉर्ट, साथ ना। हाँ, रिटर्न वी हम रिटर्न कर देंगे। यस ओके, सर। तो ये हो गया। यहाँ पर भी जो भी रिजल्ट वेरिएबल होगा उसे लास्ट में रिटर्न करना है। मतलब अगर रिटर्न टाइप है तो एट द एंड रिटर्न स्टेटमेंट होगी ईच एंड एवरी फंक्शन में। ये शॉर्ट समरी मैंने यहाँ पर आपको बता दी, जिसमें आई थिंक सो ये दोनों जो सीरीज हैं, ये सीरीज तो समझ में आ गया होगा या नहीं समझ में आया सीरीज का टास्क? अगर ये सर वाला क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो मे बी यस सर, वो नहीं समझ आया, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट में कीजिए। ये हाँ वाला नहीं आया, राइट? तीनों में से कोई भी नहीं आया या एक दो आ गए? सर, वो जो सेकंड वाला है ना, 2 क्यूब जीरो वाला, सेवन -1। हाँ ये राइट, ये वाला हाँ, वो तो जीरो आ गया। सेवन ओके, ये आ गया। हाँ, ये नहीं वो आया। जो फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला है सर, वो नहीं आया। ओके, ये भी बहुत सिंपल है, मैं अभी समझा दूंगा, आ जाएगा। ओके, तो अभी मैं समझाऊंगा ये, लेकिन और भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और क्वेश्चंस क्या है हमारे पास? तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं ये दोनों क्वेश्चंस को। इन दोनों क्वेश्चंस में हमारे पास जो रिटर्न टाइप है डेट इज वॉइड। इस वॉइड के लिए आपको रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाना। इसका मतलब यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसको वहीं डिस्प्ले कर देंगे, वी डोंट यूज रिटर्न। अगर वॉइड है और आप रिटर्न लगा रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, ये याद रखो। वॉइड के साथ रिटर्न नहीं लगाना है। अगर वॉइड दिया है और आप रिटर्न लगा रहे हो तो समझ जाओ कि प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट्स में, और हमारी काउंटिंग बेवकूफ लोगों में काउंट होगी। अपने आप से बोलने में क्या जा रहा है, आई एम सो बेवकूफ, वॉइड के साथ मैं रिटर्न लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, है ना। ऐसे अपने आप को चांटे मारने पड़ते हैं थोड़े से, तभी थोड़ा सा ध्यान में आता है।
और void के साथ कभी रिटर्न नहीं लगेगा, ये क्लियर है। और सर तो हम जब हम्म, भी वॉइड करके ऊपर लिखेंगे तभी रिटर्न नीचे नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ओके। ओके सर। क्योंकि अभी ये जब प्रोग्राम किए होंगे तो काफी प्रोग्राम्स में रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया होगा और काफी प्रोग्राम में रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं किया होगा। तो इस वाले प्रोग्राम में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं किया होगा। अब लेकिन ये भी सीरीज का प्रोग्राम है, हो सकता है इन सीरीज में भी आपको प्रॉब्लम होगा, एंड वन बाय वन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो टास्क दिया है दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रिंग, इसीलिए मैंने बोला था अगर रिटर्न स्ट्रिंग छोड़ने का मन में है तो मत छोड़ो, क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग में भी स्ट्रिंग आ गया तो आपको डील तो करना ही है। नहीं तो फंक्शन ओवरलोडिंग का भी नहीं कर पाओगे और स्ट्रिंग का प्रोग्राम भी नहीं कर पाओगे, डबल मारे जाओगे। तो इसलिए स्ट्रिंग तो आपको सॉल्व करना ही है यहाँ। लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग में स्ट्रिंग और सीरीज आएगा तो इजी ही आएगा, ज्यादा टफ नहीं आता। तो यहाँ पर भी देखा जाएगा। तो यहाँ पर ये अभी जो हमने फंक्शन ओवरलोडिंग में ऑब्जर्व किया, एक सीरीज का प्रोग्राम आया, फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम आया और एक स्ट्रिंग का आ गया। अगेन ये फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम है, बस इतना है। तो बस 3 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ रिपीट हुए हैं अभी तक। और जो रिपीट नहीं हुआ है वो है जैसे ये तो केवल 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस हैं उसमें पैटर्न्स भी आ जाता है और डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, या नंबर बेस्ड, डिजिट बेस्ड नंबर क्वेश्चन जिसमें डिजिट्स को हमें फिल्टर करना होता है, वो भी आ जाता है। राइट। तो ये तो हो गई शॉर्ट समरी फंक्शन ओवरलोडिंग से रिलेटेड। राइट। अब पॉइंट आता है कि ये वाला जो सीरीज है ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे हुआ। तो इस सीरीज को थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। एक्स पावर 1 प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स पावर 3 प्लस, ये सीरीज किस किस को नहीं समझ में आया है जरा हैंड रेज करके मुझे बताइए, थोड़ा सा वोटिंग कर लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा कि किस किस को समझना है। जिसे भी ये सीरीज समझना है हैंड रेज करो, और जिसका हैंड रेज नहीं हुआ वो मुझे इसका आंसर बताएगा। सिंपल बात है, क्योंकि मैं अभी चेक करूंगा, जो हैंड रेज नहीं करेगा वही आंसर बताएगा फिर। तो आर्यन और ऋषि और रेहान एंड अनुष्का ये आंसर बताएंगे। तो वन बाय वन बताइए जरा सर हमें क्या करना। सुनो ना सर, एक क्वेश्चन था। बोलो क्या था। सर ये प्रोग्राम में मतलब थोड़ा सा डाउट है। इसको बस एक्स की वैल्यू लेनी है और लूप पे डाल देना है ना, एंड देन यस, पावर करना है। एन हाँ और एक्स का वैल्यू लेना नहीं है, इट इज गिवन ऑलरेडी, मतलब यहां से ले लेंगे। मतलब फंक्शन ऑलरेडी है यहाँ पर, डबल सीरीज, और यहाँ पर इंट एक्स और इंट एन में वैल्यू होगा। ना तो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ऑलरेडी इट इज देयर। तो एक्स और एन का और कुछ नहीं करना, बस सो यूज करना है। सिर्फ सीरीज का प्रोग्राम बताना है ना, मतलब पूरा हाँ, नहीं ना। नहीं हाँ केवल तो इस सीरीज का बताना है हाँ सर, ओनली। तो लाइक वी कैन टेक डबल पी इज इक्वल, नो सॉरी, या डबल पी इज इक्वल टू डबल पी या इज इज इक्वल इक्वल टू टू 0.0 इनिशलाइज कर लिया आपने। पी क्यों लिया, सम लेना है ना, क्योंकि ये करना है ना, हमें सम तो निकालना है तो पहले सम ले सीरीज लो। बनाएंगे ना, सो लाइक आई वाज गोना डू लाइक डबल पी इज इक्वल टू मैथ डॉट डॉट पावर एक्स कॉमा एन, एंड देन उसके बाद आई वाज गोना लाइक रुको रुको रुको, जैसे जैसा आप बोल रहे हो वैसे मैं लिखते हुए चलता हूँ, मैं अपना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ इसमें। हाँ, डबल पी, इज इक्वल टू मैथ डॉट पावर। अभी नहीं लगाना है मैट डॉट पाव, वो लूप के अंदर लगाना पड़ेगा आपको। ओ राइट, लूप बनाना है सर, ओ हम्म, राइट राइट। तो यहाँ पर हमें सम लेना पड़ेगा 0.0 टू गेट द सम, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है या क्योंकि हमें सम निकालना है। सो ओके। देन और वन एक वन आई more like वेरिएबल डबल लेना पी। पड़ेगा लूप लगाने के लिए, आई वेरिएबल। सर आई तो इंट होगा ना, इंट ले लो, डबल ले लो, कोई बात नहीं है उसमें। 1 0.0 आएगा ना आई सर, लेस डबल है देन तो
वो कन्वर्ट कर लेगा ना, इतना वो है समझदार। Okay, I less than n, I plus plus. इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाएगा, सोचो, क्योंकि 1 इंटीजर है, i डबल है, तो 1 आराम से डबल में स्टोर हो सकता है Store होगा, एज अ okay. 1.0 So I plus i plus. प्लस प्लस। और अपनी कन्वेंस के अकॉर्डिंग आप i भी ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम, इंट ले सकते हो, इंट i, ऐसा कोई प्रॉब्लम Yes. नहीं है। So now WP is equal to math dot power x comma यस, n. डबल p इज इक्वल टू मैथ डॉट पाव x कॉमा i, राइट। Right. अभी आप देखिए फातिमा, यहाँ पर x कॉमा आई का मतलब ये है कि x की पावर i हो जाएगा, एंड i इज अ वेरिएबल विच विल गिव यू 1 2 3। i से आपको 1 मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, राइट, अप टू n तक मिलेगा। यहाँ पर n हमने लगाया, यहाँ पर आप इज इक्वल टू लगा सकते हो क्योंकि n चाहिए हमें इंक्लूसिव, राइट। तो यहाँ क्या ये लाइन समझ में आया फातिमा और ईशान, आपको यस। सबको क्लियर है ये लाइन? और ये तो मेरी फेमस लाइन है, सम इज इक्वल टू सम प्लस, अच्छा मैंने बी लिया है पी की जगह पर, वो बी ले लो, कोई बात नहीं है, उसमें थोड़ा सा नीचे लाइन कर देंगे, पी बन जाएगा, है ना। पी, पी बोला था ना आपने, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये हो गया, सम इज इक्वल टू सम प्लस पी हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट अनुष्का बताओ। So now now just एक मिनट। So ये तो हो गया सीरीज फिर, और अभी पूरा नहीं हुआ, एक लाइन बची हुई है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंट करना है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक। थिंक ऐसा प्रिंट तो बाद में भी कोई कर और भी, सकते हैं। कोई और भी बता सकता है? आर्यन आप भी बता सकते हो, रेहान, ऋषि, आप लोग भी बोल सकते हो, क्योंकि आपने हैंड रेज नहीं किया इसलिए आप भी हेल्प कर सकते हो। इसका मतलब आप बेवकूफ बना रहे हो हमको कि सर आता नहीं रिटर्न है। सम। यस एग्जैक्टली, रिटर्न अनुष्का, because there is a double here, it is Double, not a okay. void, so we don't print, we will need a return, we need a return statement, Right. okay। तो ये वाली लाइन याद नहीं आएगी, एक्चुअली याद करनी पड़ेगी, ओके, क्योंकि बाकी का सब कुछ लिटिल बिट कनेक्ट हो जाएगा, ये भी कनेक्ट हो जाएगा अगर स्मार्टली आप चलोगे कि मैंने रूल्स क्या बताए हैं, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पूरा 1 ईयर में ओनली फ्यू रूल्स हैं जो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं, क्या बहुत ज्यादा रूल्स बता दिए हैं, लॉजिक्स हो गए होंगे काफी, बट कुछ रूल्स ऐसे हैं कॉमन, वही चल रहा है बार बार अगेन एंड अगेन, राइट। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, एंड दिस सीरीज इज टू इजी, ये भी बहुत इजी है, आराम से आप कर पाओगे। पहले ये समझ में आ गया क्या, क्लियर है ये? यस सर। ओके, अब उसे भी मैं जल्दी से बता देता हूं आपको। ये वाला सीरीज हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 अप टू 1/10, and series is too simple, double series। अब इसमें हमें एक रिजल्ट वेरिएबल लेना पड़ेगा, डबल सम इज इक्वल टू 0.0, एक आई वेरिएबल ले लो, यहाँ पर मैं आई जो है ये ले रहा हूँ, वैसे डबल ले लेंगे ना तो टेंशन ही खत्म हो जाएगा कन्वर्जन का, डबल में ही ले लो आई, आई हमने ले लिया डबल में, क्या टेंशन खत्म होगा मैं बताऊंगा अभी। फॉर लूप लगाया, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इज इक्वल टू 10, 2 से स्टार्ट करेंगे और 10 तक चलेंगे,
आई, अब सडनली मैंने अपना प्लान कैसे चेंज कर दिया? अगर आप देखोगे मैं लूप लगा रहा हूं इसके लिए, डिनोमिनेटर्स के लिए, तो डिनोमिनेटर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2, ऊपर तो 1 1 1 कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ पर सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 इज अ कांस्टेंट, और नीचे हमें मिल जाएगा किससे? आई से वैल्यू। डेट्स वाई मैंने आई को 2 से स्टार्ट कर दिया। तो देखो मैंने भी गलती करके दोबारा उसे सही किया, तो ऐसा नहीं कि पहले से ही माइंड में सब कुछ आ जाएगा। तो मैं भी चाहता तो पहले से 2 लिख सकता था, 1 लिखा उसे 2 में कन्वर्ट किया। तो ये हो गया। उसके बाद लूप बंद हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा इसमें, और फिर हमारा मेन लाइन रिटर्न सम। तो ये प्रोग्राम हो गया। आई थिंक सो ये भी समझ में आ गया होगा। यस सर।